बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे हमारे सोशल मीडिया के एक साथी हैं जिन्होंने कोई 4 मॉडल गर्ल्स और जो अदाकाराएं हैं उनके हवाले से कुछ बातें की थी। उनके नाम के कुछ मुखफ़्फ़ उन्होंने आपके सामने रखे थे। उस मामले पर बात करेंगे, लेकिन उसको बहुत हल्का सा टच करेंगे। लेकिन एक उससे जुड़ा हुआ मामला है कि ये जो एक दौरा है बड़ा अहम सऊदी अरब का, तो उसके हवाले से 2 वीडियोस में बात हुई, लेकिन उसमें तफसील से बात नहीं हो सकी। उसकी तफसील आपके सामने आज रखते हैं। लेकिन ये मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, एक बड़ा अहम दौरा है पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब का, और कहा यह जा रहा था कि जिस तरह से मईशत बदहाली का शिकार है और पैसे की कमी है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर है। तो शायद इस दौरे का पर्पज़ ये है कि कोई पैसे लिए जाएं, लेकिन हमारे जिन दोस्त ममालिक के साथ इस हवाले से राब्ते हैं और वो अभी सूरत हाल देख रहे हैं, और इसी तरह से IMF की कंडीशन भी लगी हुई है कि जब तक आप IMF से प्रोग्राम की बहाली नहीं करा लेते, अगली किस्त के बारे में बातचीत नहीं कर लेते, वो आपके जो फाइनेंशियल जो आपके इकदामात हैं उनका जायजा नहीं ले लेते, रिव्यू नहीं कर लेते, और आपको सर्टिफिकेट नहीं दे देते कि आप ठीक चल रहे हैं, आपका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो ठीक है, आप अल्लाह तल्ला पे खर्च नहीं कर रहे, तो वो सूरत में फिर आपको अगली किस्त तो बहुत छोटी होगी, लेकिन उसकी अहमियत यह है कि उसके साथ बेशुमार जो दीगर दोस्त ममालिक हैं वो हरकत में आ जाएंगे, और वो आपको अपने हिस्से का कोई ना कोई जो उन्होंने आपसे वादा कर रखा है वो आपको दे देंगे, जिसके बारे में मालूम ये पड़ता था कि ये बातें जो है वो मार्च तक चली गई हैं। अब कल वजीर आजम पाकिस्तान ने इस हवाले से IMF के एक अहम शख्सियत से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, और उस रिव्यू को जो कि मार्च में होना था उसको पीछे लाने की कोशिश की है कि इसी महीने में किसी तरह से अगर वो रिव्यू हो जाए या फरवरी के पहले वीक में, तो शायद उनकी जो फाइनेंशियल मुश्किलात हैं और जिस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, शायद उनसे निमटने में उनको मदद मिल सके। तो ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। सऊदी अरब का जो दौरा है उसमें बिलखसूस जो बात होगी वो बात होगी जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर है, इससे निमटने के लिए तावन मांगा गया है, और ये कोशिश की गई है कि उनका असर और रसूख जो मुख्तलिफ अस्करी ग्रुपों के ऊपर है और उसको इस्तेमाल किया जा सके, और अफगानिस्तान और दाएं बाएं के जो ममालिक हैं वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं या जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ताल्लुक है, उस ताल्लुक को एक्सप्लोर करते हुए पाकिस्तान में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। और जिस तरह से अभी पिछले 2 महीने में कुछ शदीद किस्म की एक लहर आई है और खौफ व रास एक मरतबा फिर जो है वो फैलना शुरू हुआ है और जिंदगी नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कोशिश ये की गई है कि इनसे ताउन हासिल किया जाए, और इसके अलावा भी अफगानिस्तान में बाकी जिन दीगर ममालिक का असर रसूख है उनको भी ऑन बोर्ड दिया जाए और उनके साथ इस मामले पर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी के अफरीद से छुटकारा हासिल किया था, और अब एक मरतबा फिर हम आहिस्ता आहिस्ता, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, हम फिर बुरे हालात की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें किसी हद तक एक एम्बिग्विटी भी है, और मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों मुझे भी एक इदारे में एक अहम इजलास में मीटिंग का में शिरकत का मौका मिला, तो एक कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है कौमी सतह पर मौजूद है। पहले ये कहा गया कि हम बातचीत के जरिए ये मसला हल करेंगे, और शायद ये बातचीत के जरिए मसला हल हो गया था और हम काफी अर्सा उसके बाद स्कूल में भी रहे। अभी फिर दोबारा से इस मौजू को खोला गया है और ये कहा जा रहा है कि ये बातचीत का मैंडेट किसने दिया था और किसको दिया था और क्यों हुई थी बातचीत, और इसके लिए इमरान खान को मुद्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। मुद्दे इल्जाम तो आप किसी को भी ठहरा सकते हैं, यहाँ पे हर कोई किसी न किसी स्केपगोट की तलाश में है, लेकिन माजरत के साथ ये मेरे और आपके मसाइल का हल नहीं है। हाँ, वो आटे का मसला हो या दहशतगर्दी का मसला हो, ये तो हमें वो गट्स वाले हुक्मरान चाहिए कि जो जिम्मेदारी लेके सामने से हेड ऑन जो है वो इन सूरत हाल का वो सिंगों से पकड़ के मुकाबला करे। लेकिन ये बेचारे तो अभी तक बल्दियाती इंतखाबात में
अपने सियासी मुखालफिन का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ये जो संजीदा किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, इनके साथ कैसे निबर्द आजमा होंगे, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। मामला यही है कि ये दहशतगर्दी का मामला अगर आपने पहले बातचीत के जरिए हल किया था, तो अब उसके ऊपर फिर क्वेश्चन जो मार्क लगा दिया गया है कि इससे सख्ती से निपटा जाएगा और इदारा जातीय सतह पर कोई अगर तब्दीली आई है, तो इस पे एक ही दफा स्टेक होल्डर बैठ के ये तय क्यों नहीं कर देते कि हमने आखिर इस मसले का करना क्या है। पहले हमने जिहाद के नाम पर अपने लोग उधर भेजे, फिर वो ट्रेंड होके वापस आए तो हमारे लिए ही दर्द सर बन गए, और वो एक मुस्तकिल दर्द सर है चूंकि आज तक हमने उनको कौमी जिंदगी में खपाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। ये ज़हन में रखिए कि एक आदमी जो 17-18 साल की उम्र में 79 और 80 के करीब कहीं अगर अफगानिस्तान गया था और उसको जिहाद के मुकद्दस फरीजे पर भेजा गया था और वो वापस आया है आज से 8-10 साल पहले, तो 25, 30, 35 साल उसने सिवाय जंग लड़ने के और हथियार चलाने के और कोई काम नहीं किया। जब वो पाकिस्तान आया तो आपने उसके लिए नेशनल जो कौमी सतह की आपका मंजर है उसमें कहीं एडजस्टमेंट नहीं ढूंढी कि इनका मुसरफ क्या है, हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं। अब जाहिर है उनको खुले पैसे और खुले असले की आदत है, आप उनको सिक्योरिटी गार्ड बनाकर तो 20-25 हजार की नौकरी नहीं दे सकते। ये एक अहम मसला था और हमने जब ये मुकद्दस जिहाद के लिए जिहादी तैयार किए थे उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि हमें इस मसले का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसके हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं बनाई और ये हिकमत अमली आज भी मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से एक बड़े कौमी इत्तफाकी राय की जरूरत है और उसमें सिर्फ सियासी इत्तफाकी या इत्तफाकी राय या ओनरशिप नहीं, इसमें तमाम इदारों का एक बड़ा इज्तिमा होना चाहिए जिसमें ये सारे मामला जो है वो तय होने चाहिए। दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान के साथ साथ उसमें बसने वाले मैं और आप और हमारे सारे इर्द गिर्द के लोग उनको भी अल्लाह ताला की तरफ से आफियत और सुकून नसीब हो और उनकी मुश्किलात हल हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।